ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़ियारत वारिसा का आखिरी और चौथा जो मक़ता है, क्योंकि ज़ियारत वारिसा 4 हिस्सों में तकसीम है। पहला सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर है, दूसरा सलाम जनाब अली अकबर पर है, तीसरा सलाम शहदाए करबला पर है, चौथा सलाम जनाब अब्बास पर है। तो ज़ियारत वारिसा का सबसे आखिरी रुकन आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि 8 तारीख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबल फज़लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह वल मुतीउ लिल्लाहि व रसूलिहि वल अमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। अशहदु अन्नका क़द जहदता व नसहता व सबरता हत्ता अताकल यक़ीन। लअनल्लाहु ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। चार अशरे हमारे ज़ियारत वारिसा पे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह भी न जाने कितने साल चलेगी, इसलिए कि मौजू बड़ा वसी है और ज़ियारत वारिसा पूरा दीन अपने अंदर समाये हुए है। मौजू गुफ्तगू आज ज़ियारत वारिसा के बिल्कुल एंड में हम पहुँचे हैं, क्योंकि हर 8 तारीख को जनाब अब्बास का तज़किरा होता है ज़ियारत वारिसा की शक्ल में। सबसे पहला जुमला है अस्सलामु अलैका या अबल, आगे कहिए, फज़लिल अब्बास, यानी नाम बाद में है, कुन्नियत पहले है। अबल फज़ल, अबल फज़ल के बारे में उलमा ने फरमाया कि ये फज़ल बेटा है इसलिए भी कुन्नियत है, लेकिन फज़ल से पहले भी ये कुन्नियत थी हज़रत अब्बास की, जब आपको अबुल फज़ल कहा जाता था। 3 शख्सियतें बड़ी मशहूर हैं। आदम अबुल बशर हैं, अली अबू तुराब है, अब्बास अबुल फज़ल है। अब्बास अबुल फज़ल है। फजीलतें दुनिया में करोड़ों हैं, जो फजीलतों का बाप हो। अब अगर मैं फजल की लाइन लगाऊं तो मेरे ख्याल में आधा घंटा मुझे फजल गिनने में हो जाएगा, लेकिन वक्त बहुत कम है। और जनाब अब्बास की शख्सियत, हर साल एक तो जवान लड़के हमेशा बेचारे ख्वाहिश करते हैं खुतबा जनाब अब्बास की, मगर वो 1-2 फिक्रे हो पाते हैं कि टाइम खत्म हो जाता है। तो अब आप ये बताइए कि मजलिस आपको ज़ियारत हज़रत अब्बास पे सुनना है या जनाब अब्बास का खुतबा सुनना है? खुतबा सुनाऊं या ज़ियारत के ऊपर सुनाऊं? आधे ज़ियारत को कह रहे हैं तो मैं अपनी मर्जी से पढ़ लेता हूँ। सलावत पढ़े वापस। आज की रात आपको नाराज नहीं करना चाहता, आज की मजलिस आपके मिजाज के लिहाज से। कुछ जवान लड़के कह रहे हैं ज़ियारत के ऊपर, तो मैं थोड़ी देर ज़ियारत पे बोलता हूँ, थोड़ी देर खुतबे में बोलता हूँ। ज़ियारत पे जुमला सुनिए, जहां से ये ज़ियारत शुरू हुई, चूंकि ये भी जो जुमला है ना, ये वक्त की कमी की वजह से हम आपको छोटी ज़ियारत पढ़ा देते हैं। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाह। अब इसमें एक-एक लफ्ज़ में एक-एक अशरा समझ लीजिए आप।
एक एक लफ्ज में ठाटे मारता समंदर है। लेकिन मैं आपको बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ। जहां से ये ज़ियारत शुरू हुई वहां से सुनिए आप, ये तो बीच का जुमला है ना। अब जहां से ज़ियारत हुई वहां से सुनिए। पहले तो मैं बता दूं इस ज़ियारत का रावी है अबू हमजा सुमाली। कौन रावी है? अबू हमजा सुमाली, जिसकी एक दुआ है अबू हमजा सुमाली जो रमजान मुबारक में पढ़ी जाती है, वो रावी है। वो कहता है छठे इमाम ने मुझसे फरमाया कि चलो फुरात पे गुस्ल करो। मैं उनके साथ गया, फुरात पे गुस्ल किया। गुस्ल करके रोज़े हजरत अब्बास के सामने इमाम खड़ा हुआ। अब एक एक लफ्ज देखिएगा, इमाम होता ही पाक है। अब इससे बड़े फजाइल आपको क्या सुनाऊं। इमाम तहारत का समंदर होता है, लेकिन रोज़े अब्बास पे इमाम भी क्या कहते हैं, गुस्ल करके जाओ। रावी कहता है कि मुझसे कहा गुस्ल कर, हमने गुस्ल किया, इमाम ने भी गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद हम खड़े हुए। अब इमाम ने जहां से शुरू किया, खुदा की कसम मैं तो हैरान हूं, इतने फजाइल जनाब अब्बास के हो सकते हैं, इतनी अजीम फजीलत है। पहले तो सलाम करने वाला कोई आम आदमी नहीं है। अगर आप इस जुमले को समझ लेते हैं तो पूरा अशरा था इस जुमले में। जमीन जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, आसमान जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, सूरज जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, चांद जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, जर्रे जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, दरख्त जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, सितारे जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, जिन्नात जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, इंसान जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, मलाइका और हूरे जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, काबा जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, आदम जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, नूह जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, मूसा जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, ईसा जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा जिसे सलाम करे उसे इमाम कहते हैं, इमाम जिसे सलाम करे उसे जिसे सलाम कर। आया चलिए, इमाम सलाम कर रहा एक फजीलत, खड़े होकर कर रहा है दूसरी फजीलत, गुस्ल करके कर रहा तीसरी फजीलत। अब आइए, पेशानी झुका के कर रहा, क्या खुदा की कसम अमर। उसके बाद शुरू कैसे करते हैं, सलामुल्लाही व सलामु मलाइकतिही अल मुकर्रबीन व अंबियाइही अल मुरसलीन व इबादिही अस्सालिहीन व जमीई शुहदाए व सिद्दीकीन व ज़ाकियातु तय्यिबातु फीमा तग़दी व तरूह अलैका यब्न अमीरिल मोमिन। अब खुदा की कसम अगर आपको थोड़ा सा भी अरबी से दिलचस्पी होती तो सलाम 7 सलाम किए बता जाएगा। सलामुल्लाह, ए अब्बास तुम पर अल्लाह का सलाम हो। सुनिए जरा, अल्लाह का सलाम हो। व मलाइकतिही अल मुकर्रबीन, और सारे मलाइके मुकर्रबीन का सलाम हो। फिर क्या फरमाया, व अंबियाइही अल मुरसलीन, और सारे नबियों और रसूलों का सलाम हो। व इबादिही अस्सालिहीन, और सारे नेक बंदों का
यानी हमें भी ले लिया। अल्लाह का सलाम हो, जोर से बोलिए, अल्लाह का सलाम हो एक, मलाइका का सलाम हो दो, नबियों और रसूलों का सलाम हो, यानी हर नबी का नहीं, अंबिया ही अल मुरसलीन, वो नबी जो रसूल हैं, और वह इबाद ही अस्सालिहीन, सारे बंदों का नहीं, नेक बंदों का सलाम हो, वह जमीई शुहदाए व सिद्दीकीन, और तमाम शुहदा का, आगे जरा लफ्ज आप कह दीजिए, तमाम सिद्दीकीन का, तमाम सिद्दीकीन का, यानी सिद्दीक जब ही सिद्दीक है जब अब्बास को सलाम करे। अरे भाई, अब सुनिए, जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है नीचे तक, वज़्ज़ाकियातुत तय्यिबात, पाकीज़ा लोगों का, पाकीज़ा रूहों का, हमारे कब तक? जब तक सूरज और चांद निकल रहा है तब तक अल्लाह का सलाम, रसूलों का सलाम, मलाइका का सलाम, शुहदा का सलाम, सिद्दीकीन का सलाम। बाद का लफ्ज है पाकीज़ा लोगों का, यानी नजीस आदमी में इतनी सलाहियत नहीं है जो अब्बास को सलाम कर सके। यहां से सलाम शुरू है। ये है तवल्ला, ये है तवल्ला। बाद में इमाम ने तबर्रा भी किया इसी ज़ियारत में, लअनल्लाहु मन क़तलका, अल्लाह की उस पे लानत हो जिसने आपको कत्ल किया। और ये तो बड़ा आसान जुमला है, लअनल्लाहु मन जहला हक़्क़का, जो तेरी मारिफत न रखे उस पे भी लानत। अरे भाई, खुदा की कसम, क्या इमाम का जुमला है, लअनल्लाहु मन जहला हक़्क़क, जो तेरे हक से जाहिल रह जाए उस पे भी लानत। और आगे का जुमला, वस्तक़फ़ा बिहुर्मतिक, जो तेरे एहतराम को कम समझे। जो तेरे एहतराम को कम समझे। अब एहतराम बता दूं, एहतराम क्या है? खुदा की कलम, जुमला एक ही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्रीम मेरे सामने है, जुमला उठा लेगी जो मैं दे रहा हूं, लअनल्लाहु मन जहला हक़्क़का वस्तक़फ़ा बिहुर्मतिका, उस पे भी लानत जो तेरे हक से जाहिल है, उस पे भी लानत जो तेरा कम एहतराम करे, तेरे एहतराम को हल्का समझे, तेरी अजमत को हल्का समझे, उस पे भी लानत। क्यों? इसलिए कि तेरी अजमत इतनी ज्यादा है कि जो खुदा का शेर है तू उसका शेर है। तो अब्बास दौलत से नहीं मिलता, अब्बास इक़्तिदार से नहीं मिलता, अब्बास सल्तनत से नहीं मिलता, अब्बास किसी ओहदे से नहीं मिलता, अब्बास लोगों की ज्यादती से नहीं मिलता, अब्बास पैसे की खरगरज से नहीं मिलता। बताओ अब्बास कैसे मिलता है?
वो अली जो दुनिया में कभी खुदा से कुछ ना मांगे, उसे भी अगर अब्बास अली की एक एक जुमला समंदर है। अली की नमाज शब के नतीजे को अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दुआओं में मिले उसे अब्बास कहते हैं। अली ने दुआ मांगी है, परवरदिगार मुझे ऐसा बेटा दे ये जो करबला में मेरी तरफ से लड़े। खुदा की कसम, अब्बास का उठना, अब्बास का बैठना, अब्बास का चलना बिल्कुल अली जैसा था। और मुझे जंगे सिक्कीन का एक मंजर याद आ रहा है। मूड में है आप? बिल्कुल सुनिएगा, मंजर याद आ रहा है। अमीर शाम लश्कर पे लश्कर बढ़ा रहा है। अमीर शाम का बहुत बड़ा बहादुर, जो पिछले साल पढ़ा था वो नहीं पढ़ूंगा, याद है डायरी में लिखा हुआ है, कहां तक पढ़ा था समझिए। क्या लिखा है कि भेज रहा है अमीर शाम बहुत बड़ा पहलवान, इतना बड़ा पहलवान उसने मौला अली के कई सिपाही मार डाले। ऐलान कर रहा है मेरे मुकाबले पे आओ, मेरे मुकाबले पे आओ। कभी हसन खड़े हुए, कभी हुसैन खड़े हुए, कभी मोहम्मद हनफिया खड़े हुए। अब्बास कहने लगे सबको दिखाओ, अब्बास आएगा। अब्बास पहली मर्तबा जंग में जा रहे हैं, नकाब को ऐसे डाल लिया ताकि समझ में ना आए। अब जो जंग करना शुरू की तो अमीर शाम कहने लगा ये बगैर इत्तला के अली कैसे आ गए? एक जुमला पढ़ूंगा जिनके सिफीन का छोड़ दिया सारा, और उन्होंने कहा कि ये बगैर इत्तला के अली कैसे आ गए? कहता है गौर से देखो, और गौर से देखने लगे और काप बिल्कुल अली वाली है, वार भी बिल्कुल अली वाला है। एक आदमी को जो काटा, बड़े पहलवान को जो काटा, तो अमीर शाम ने कहा दो अलामतें हैं पहचानने की, ये अली है या नहीं है। का पहली अलामत तो यह है जिसको काटा है उसके टुकड़े वजन कर लो। अब मेरे मौला ने अब्बास को सिखाए वही बात है। अब जो तोला तो वो बराबर, अब ये भी कहना भाई अली ही है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि अली आते नहीं है वैसे इस तरह बगैर बताए हुए, तो कहने का दूसरी अलामत है। का दूसरी अलामत क्या है? कहा अब ये अलामत वो बता रहा है, जहां जाए जरा सुनिए 8 तारीख मुहर्रम की अलामत क्या है? कहा लश्कर पे लश्कर बढ़ाते चले जाओ, इधर से लश्कर बढ़ाओ, फिर इधर से बढ़ाओ, फिर आगे से बढ़ाओ, फिर पीछे से बढ़ाओ, चारों तरफ से लश्कर बढ़ा लो, बीच में घेर लो। आवाज सलावत पढ़े मोहम्मद और अली मोहम्मद। एक सलावत पढ़े इसे
शिफा दे दे। चलो भाई वो मंजर देख लो, वो मंजर देख लो, ये होना ही था। इसलिए कि अब्बास के नाम पे जमीन आज चल ये मसला जो मुझे बताना है, जो पिछले साल में नहीं बयान कर सका था, वो सुनिए जरा। कहते हैं कि दूसरी अलामत क्या है? का लश्कर बढ़ाते जाओ, अगर लश्करों की कसरत देख के कदम पीछे हट जाए तो समझ लो अली नहीं है, और जितना लश्कर बढ़े इतना ही वो लश्कर की तरफ बढ़े तो समझ लो कि अली है। इन्होंने लश्कर बढ़ाने शुरू किए, लश्कर बढ़ाने शुरू किए, अब्बास ने आगे बढ़ना शुरू किया और घोड़े को कामा दिया। चारों तरफ से फौज आ रही है और ये एक एक हमले में 10 उधर गिरे, 15 उधर गिरे, 20 इधर गिरे। मौला अली ऐसे देख रहे हैं खेमे के पर्दे के पीछे से। एक मतलब माली के अस्तर आगे आ गए, माली के अस्तर ने को ऐसे उठा के ऐसे कर दिया मेरे मौला ने। कहा मौला इतनी गौर से तो कभी नहीं देखा, कहा आज जंग में अपनी आंख से अपने क्या कहा? आज पहली दफा अपनी आंखों से अपने को लड़ता हुआ देख रहा हूं। देखिए जैसे अब्बास लड़ते थे ऐसे ही मैं तो देख रहा हूं। मालिक अस्ता हट गए और जब चारों तरफ से घेरा हुआ तो अब मौला ने कहा मालिक अस्ता मेरा घोड़ा लाओ। अरे कभी ये जंग भी सुन लिया करे भाई, लगे लाओ मेरा घोड़ा लाओ। एक मर्तबा मौला ने अपना घोड़ा लिया, नकाब लगा के वो भी मैदान के अंदर, और एक मर्तबा अब्बास उधर से तू दे, इधर से मैं, इधर से तू, इधर से मैं, इधर से तू, उधर से मैं। अरे पूरा लश्कर ये कहते के भाग रहा था, आज तो मैदान में दो। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अब जो हिसाब लगने लगा तो कट कट के पड़ी थी पूरी फौज, सर नहीं गिने जा रहे हैं, लाशों पे लाशें। अब मजमे की तवज्जो और बढ़ी कि ये अली है या ये वाला अली है। इधर वाला हमला करके पहले खेमे में पहुंचे, खेमे में पहुंचे तो अब्बास को बुलाया, लश्कर किया, फौज की लश्कर की तरफ चेहरा किया।
अब जुमला सुन लीजिए, चाहे जैसे सुन लीजिए, चाहे यहाँ बैठ के सुन लीजिए, चाहे जन्नत में जाके सुन लीजिए। चेहरा का खोलो नकाब, नकाब उल्टी, कहने हाजा कमरो बनी हाथ तकरीबन हमारी जितनी भी जनाब अब्बास के ऊपर बुक लिखी हुई है, बुक्स लिखी है, उसमें सब में है ये कि जब जनाब अब्बास जंग कर रहे थे तो एक पहलवान बहुत बड़ा था जिसका नाम था इब्ने शाशा। क्या नाम था? शाशा। वो नाम भी लिए जाते, पता नहीं कैसे कैसे। अहले बैत के मुकाबले पे या नाम का बिगड़ा हुआ आता है या शजरे का बिगड़ा हुआ आता है। सही आदमी इनके मुकाबले पे नहीं आता, शरीफ आदमी इनके मुकाबले पर नहीं। औदा इब्ने शाशा, और जब ये मारने लगे और जनाब अब्बास ने कई को मार डाला और अभी तो सोच रहे हैं ना कि अली ही है, अली ही है, तो उसने कहा भाई इब्ने शाशा को ही लेके आओ। और वो आया, कहने लगे तुम जाओ, अब सबसे बड़ी तोप तुम ही हो हमारे पास, तुम जाओ। वो बड़ा घमंडी था, बड़ा मगरूर था, कहने लगे तू मेरी एहनत करना चाहता है, तुझे नहीं पता मैं 10,000 का मुकाबला अकेला करता हूं। ये है किताबों, कहीं 100 लिखा है, कहीं 10,000 लिखा। चले आप 10,000 को छोड़ दीजिए, कम, हम तो कम पे बुनियाद रखते हैं। 100 आदमी तो एक किताब में है 100, एक में है 10,000। तो उसने कहा कि मेरी तौहीन है कि मैं 100 से कम के साथ लड़ूं। उसने कहा फिर हमारे लश्कर में से तो कोई आने को तैयार नहीं है, अब जाना तो आपको ही पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मैं अपना एक बेटा भेज देता हूं। ठीक है, भेजो। अब वो बेटा गया, अब वो जाने में तो देर हुई थी, आने में देर न हुई। गए तो थे बड़े बड़े ठंड में, और वहां कुछ भी ना कर सके, कुछ आ गए। आए तो दूसरा बेटा गया जो उससे माहिर था, वो भी कुछ ही देर टिके, वो भी फिन्ना हुए। उसके बाद तीसरे को भेजा, 7 बेटे भेजे, 7। ये जंग सिप्पीन का मंजर है। अभी तो बताऊंगा मैं कि क्यों करबला वाले लरज रहे थे अब्बास के सामने। अब वो 7 बेटे गए, 7 का काम तमाम। अब ये गुस्से में और जलाल में चला, और जलाल में चल रहा है, और इसकी हैबत अली के लश्कर वालों पे भी, उधर भी, और अब तो अंधा हो गया ना, और वार पे वार कर रहा है, और अली की तरह अब्बास वार रोक रहे हैं, और अपने बाप का ऐसा वार किया कि सबकी तमन्नाएं और आरज़ुएं पानी में बह गई, और ये भी कटके वासिले जहन्नम हुए। उसके बाद कोई मुकाबले पे आने को तैयार ही नहीं हुआ। अब समझे नेज़े पे कुरान क्यों बुलंद हुए। ये हकीकतें हैं, इनको पहचानिए आप। यहां तो ये किया, तो ये जनाब अब्बास की उस वक्त उम्र थी 12 या 13 साल कुल। एज भी आपको बता दो, इसलिए कि 12 या 13, उससे ज्यादा किसी ने नहीं लिखी, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, इल्मी गारंटी से। 12 या 13 साल से ज्यादा किसी ने उम्र उस वक्त जनाब अब्बास की नहीं लिखी। इमाम मासूम कौन कौन है? ये है फजीलत बस। हसन मासूम, हुसैन मासूम, अली मासूम, जो 3 मासूमों के सामने जौहर दिखाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उसे अब्बास कहते हैं। एक जंग का नक्शा तो ये है जो सिफ्फीन में है,
और हमारे कुछ जाकिरों ने ये पढ़ के कि जनाब अब्बास लड़े ही नहीं करबला में, नहीं, जिस वक्त पानी लेने गए हैं उस वक्त जंग कम की है, मगर बीच में तो मौला ने जंग की है ना। और बताता हूं कैसे की है, खुतबा फिर रह गया, इस साल इंशाअल्लाह फिर होगा, समझ रहे। जब ये मौजूद तुमने शुरू करवा दिया तो देखिए कैसे उन्होंने की है। जब करबला की जंग हो रही है तो उधर जनाब अब्बास के हर आदमी ये कहता है कि किसी तरह अब्बास को तोड़ो, किसी तरह अब्बास को अपनी तरफ लो, इसलिए कि इसके होते हुए हम जंग नहीं, मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि हम जंग करें। अब एक दफा दरमियान में आशूर के मौला हुसैन और मौला अब्बास दोनों भाई निकले मैदान जंग में, और एक सिरे पे अब्बास और एक सिरे पे हुसैन, और दोनों भाई जंग कर रहे हैं और फौजें कूफे की दीवारों से टकरा रही है, इधर से भी हमला इधर से भी हमला, और फौजें परेशान है, करें तो क्या करें। आज इसका अकेला अब्बास न बर्दाश्त हो, और आज तो उसका आका भी साथ में है। थोड़ी देर जब जंग कर चुके तो कहने लगे आका आप वापस चले जाइए, आका आप वापस चले जाइए। इमाम हुसैन वार करके और बैठ गए। जिस तरह अली देख रहे थे जंग सिफ़ीन में, इसी तरह हुसैन इब्ने अली देख रहे हैं कि मेरा अब्बास लड़ता कैसे है। अब देख रहे हैं जंग करते करते जब कोई मुकाबले पे नहीं आया तो वहां का मशहूर सबसे बड़ा यजीद के लश्कर का जो सरदार था और सबसे बड़ा अलमदार था और सबसे बड़ा शुजा और बहादुर था, उसका नाम मारिद था। क्या नाम है? मीम अलिफ रे दाल, मारिद, मारिद नाम था। मारिद कहने लगा एक जवान लड़के से डर डर के इस तरह पूरी फौजें भाग रही हैं। शिम्र कहने लगा तो आप आ जाइए, आप आ जाइए। वो उसने भी वही मगरूर का लफ्ज कहा कि तुम एक जवान के सामने मुझ जैसे बुला रहे हो। अब ये है तारीफ जो दुश्मन भी करे, कहने लगे जाके तो देखो, सारा नशा चूर हो जाएगा। ये अब्बास है, अब्बास, इसके नाम की हैबत से लोग मर जाते हैं। जब ये बिफर जाए, अब जुमला एक ही है भाई, चाहे इसे आप दिलों में लिख लीजिए, जब ये बिफर जाए तो लोमड़ियां टिकती नहीं है, इसलिए कि अब्बास के माना है बिफरा हुआ शेर। अब वो मारिद जो बहुत बड़ा वाकई था, भी बहुत बड़ा, मतलब ये नहीं कि अगर वो काफिर था या यजीद की तरफ से था तो हम उसके फन की तारीफ न करें, नहीं, बहुत बड़ा था, कई कई सौ पे वार करता था अकेला, इतना माहिर था। वो कहने लगा अच्छा ठीक है, जब कोई नहीं जाता तो मैं जाता हूं। गया, इधर जनाब अब्बास, इधर मारिद, हुसैन देख रहे खड़े हो। मारिद ने जाके जनाब अब्बास से कहा सुन जवान, पहला जुमला, मैं तुझे अपनी तलवार से डराता हूं, मेरी तलवार के सामने जो भी आ गया आज तक जिंदा नहीं गया है। दूसरी बात सुन, मुझे कभी मैदान जंग में रहम नहीं आता, लेकिन तेरी खूबसूरती के देख के मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझ पे रहम करूं, तो मैं रहम करना चाहता हूं तुझ पे। तू बच्चा है, कमसिन है, मैं तजर्बेकार हूं। तीसरा जुमला कहता है लड़ना नहीं चाहता, मेरी इताअत में आ जा। कितने सवाल किए उसने, बस सुन लीजिए, इंशाअल्लाह अगले साल तक याद रहेगा, 8 तारीख तक। पहला जुमला क्या कहा, तलवार से डराता हूं। दूसरा जुमला क्या कहा, तू कमसिन है। तीसरा जुमला क्या कहा, मेरी इताअत में आ जा। अब ये बताओ, अब तुमको मुझे दाद नहीं देनी यहां से,
यहां तक तुम मुझे दाद दे रहे थे, अब तुमको दाद देनी है जनाब अब्बास को। अब ये तुम्हारा नसीब है कितनी दाद देते हो जनाब अब्बास को। एक मर्तबा पहले सवाल का जवाब दिया, कहा तेरा पहला सवाल है कि मैं तलवार से डराता हूं, तो इतना सुन ले, तलवारें अली के बेटों से डरती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अली के बेटे तलवारों से नहीं डरते, तलवारें अली के, सुन लीजिए बस खुदा की कसम। आगे का जुमला सुनिए। अब इसमें पूरी तारीख कही, जिस तरह नुक्ते में कुरान है ना, इसी तरह अब्बास ने नुक्ते में कुरान समेट दिया पूरी तारीख। उसने कहा तू कमसिन है, वापस चला जा, मुझे रहम आ रहा तेरी कमसनी पर। अब्बास ने कहा तुझे नहीं पता, बहुत से कमसिन ऐसे होते हैं जो बूढ़ों पे भारी पड़ जाते हैं। और अब आखिरी जुमला सुनिए। तू कहता है मेरी इताअत में आ जा, मैं साहिबाने तकदीर की इताअत में हूं। अब आप यहां हुसैनिया दहरा में नहीं है, अब आप है मैदान करबला में और अपनी नजरों से अपने मौला को लड़ते हुए देख रहे हैं। तसव्वुर करो, पूरी फौजें उधर से देख रही हैं, इधर से हुसैन खड़े हुए देख रहे हैं। मारिद बड़ा पहलवान है, 3 बातें रखी हैं। अब्बास ने जवाब दे दिया है, कहने लगा तो तैयार हो जा। बड़ी दूर से घोड़ा दौड़ाता हुआ और इतना लंबा नेजा लेके ऐसे चला और नेजा लेके तेजी से घोड़ा दौड़ा रहा है। घोड़े दौड़ाते दौड़े अब्बास का रौब पड़ने लगा। वो सोच रहा था मेरे दौड़ने से अब्बास पीछे हटेंगे। उसने देखा ये जवान तो बिल्कुल साबित कदम अपनी जगह पे खड़ा है। कहता मैंने तेजी से जो नेजा मारा तो उसने पूरा हाथ नहीं बढ़ाया, एक अंगूठा बढ़ाया, एक उंगली बढ़ाई, अंगूठे और उंगली से नेजे को पकड़ा, नेजे को झटका दिया, झटका दिया तो मारिद नीचे गिरा और उसका नेजा उसी के बदला ये जमीन पे गिरा, घोड़ा मर गया। चुटकी से वही रोक सकता है जिसके बाप ने दुनिया में दो ऐलान है, वो ऐलान सुनिए, जब मुकम्मल बाद में करूंगा। पहला ऐलान ये है कि इस आज़ा खाने की आज़ादारी आप ही के ताउन से होती है, इसमें कहीं और से कुछ लिया दिया नहीं जाता है, किसी जगह से भी इस इदारे की हेल्प नहीं है। ये आप ही ताउन करते हैं, आप आज़ादार। और आज हर आदमी नजर करता है जनाब अब्बास की, लेकिन हर आदमी के वसाइल नहीं अपने घर पे नजर कर सके या सबीले लगा सके यहाँ। तो लिहाजा जो आपकी सबीलों का है, नजर का है, वो जब नीचे जाएं तो जरूर इमाम बारगाह की मदद करके जाएं। इसलिए कि बड़े खुशनसीब हैं वो लोग कि जिनका पैसा हुसैन और अब्बास कबूल कर लिया। और आज तो वैसे भी 8 तारीख है, तो आज की जो मदद है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि आज का चंदा है बनामे अब्बास। जो भी आप देंगे वो आज मखसूस है, 8 तारीख है, तो जनाब अब्बास को जाएगा। अब जिसे देना है जनाब अब्बास को, अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी जेब से ज्यादा
अपने खर्चे से ज्यादा वो जरूर इमाम बारगाह में दे के जाए, इसलिए कि हमारा ये पैसा महशर में काम आएगा और हजरत अब्बास अपने कटे हुए बाजुओं से हमारी शफाअत करेंगे। क्योंकि शफाअत के लिए जो जनाब ज़हरा के पास सबसे बड़ी चीज है वो इसी शख्सियत के कटे हुए बाजू हैं। लिहाजा उनकी शफाअत लेने के लिए आप इमाम बारगाह में ज्यादा से ज्यादा मदद, ज्यादा से ज्यादा हेल्प, इसलिए कि यही तुम्हारी आखिरत के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है, कहीं और पैसा देते हैं तो पता चलता है पता नहीं कहाँ खर्च हो गया, लेकिन यहाँ तो आप खुद देखते हैं ना, नियाज बढ़ती है, आलिम बुलाए जाते हैं, मजलिसें होती है, एसी है, न जाने कितना आराम है, ये पूरा खर्चा आप ही के ताउन से होता है। लिहाजा इसी को कम को आप ज्यादा समझें और ज्यादा से ज्यादा आप मेरी जबान का लाज रखें, या मोहब्बत हुसैन में मोहब्बत अब्बास में ज्यादा से ज्यादा दे के जाएं। सलाम पढ़े मोहम्मद। दूसरा ऐलान ये है कि 5 बजे से हमारे मोमिनीन लाइन लगा लेते हैं। अब इन लाइन की अगर फोटो खींच के कहीं डाल दी जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आजादारी को कोई नुकसान पहुंच जाए। सबसे पहले तो जो वक्त दिया गया है, आप उस वक्त से 15-20 मिनट पहले आ जाएं या आधा घंटा पहले आ जाएं, इसलिए कि जो चेक करने वाले लोग हैं वो भी बाद में ही आते हैं, तो लिहाजा जब वो आ जाए उनसे आप आधा घंटे पहले आ जाएं। और ये इतनी लंबी लंबी लाइन, कल वहां तक लाइन थी बाजार तक, तो लिहाजा ऐसा ना हो कि आपकी इस लाइन से आजादारी में कोई खलल पड़ जाए। वॉलंटियर्स भी परेशान हो जाते हैं, बानी भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, जो देखने वाले वो भी परेशान हो जाते हैं, और उनसे ज्यादा आप परेशान होते हैं। इतनी सख्त गर्मी में, इतनी सख्त धूप में आप लाइन लगा के खड़े होते हैं, तो अपने को भी तकलीफ से बचाइए, वॉलंटियर्स को भी तकलीफ से बचाइए, और कोई ऐसा मौका ना दीजिए कि जिससे आपकी आजादारी पे कोई असर हो सके। हमें जितना वक्त मिला है हम उसी वक्त में हुसैन इब्न अली की आजादारी मना रहे हैं। और माशाअल्लाह आप ये जो इंडिया पाकिस्तान में 10-10 मजलिसें कर रहे हैं, हो सकता है उनमें 10 में इतना सवाब ना हो जितना तुम्हें एक में मिल रहा है। इसलिए कि इतनी तकलीफ, इतना मजमा, इतनी आप बर्दाश्त करते हैं, इतना पहले आते हैं, तो लिहाजा आगे के जो प्रोग्राम होंगे, अगर आप पहले भी आ गए हैं तो थोड़ा बाजार में इधर उधर आप टहल लें या कहीं को चले जाएं, मगर इमाम बारगाह के सामने आप लाइन लगा के न खड़े हों। ये मसला है, तो जरा मेरे हाथ जोड़ के अपील है कि कोई ऐसी चीज हमारी तरफ से ना हो जाए कि जिसकी वजह से आजादारी पे कोई असर पड़ जाए। इंशाअल्लाह जगह तो आपको मिलेगी, इतना बड़ा इमाम बाड़ा है तो जगह मिल ही जाएगी, और अगर पहले आ गए तो इधर उधर टहल लें और यहाँ आप लाइन न लगाएं। सलावत भेजे मोहम्मद। देखिए मजलिस तो आज आप पढ़ रहे हैं, इसलिए कि मेरी तो तबीयत भी मेरी साथ नहीं दे रही, लेकिन माशाअल्लाह ये आपकी इतनी मोहब्बत है। और तो अब सुनिए बात कहां तक पहुंची थी। मारिद ने, जोर से बोलिए, नेजा कितनी तेजी से मारा, पूरी ताकत से। जनाब अब्बास ने एक उंगली और अंगूठे से पकड़ा। ये वही कर सकता है जिसके बाप ने उंगली से, यही तक तो बात थी। अब आइए जरा, पूरी मेराज है खुदा की कसम, अगर आप महसूस कर ले तो पहुंचाना करबला में है, आप समझ लीजिए इसको। और उन्होंने जनाब अब्बास ने नेज़े को पकड़ा और मारा, वो तो ढेर गिर गया, और इधर क्या हुआ, घोड़ा मर गया। चीख के कहने लगा शिमर से मेरे लिए घोड़ा लाओ और मेरी मदद करो। उधर शिमर ने गुलाम से कहा जल्दी से घोड़ा ले जा। अब ये गुलाम तेजी से आ रहा घोड़ा लेके, जनाब अब्बास अभी अपने घोड़े पे हैं। एक मरतबा एक वार किया, गुलाम भी खत्म। गुलाम खत्म तो जनाब अब्बास ने छलांग लगाई अपने घोड़े से उस घोड़े के ऊपर, और उस घोड़े पे सवार हुए, अपने घोड़े की लगाम पकड़ी। इधर ये पड़ा हुआ है, मदद के लिए पुकार रहा है, इधर अब्बास चले हुसैन की तरफ घोड़ा लेके। अब आप भी शक में पड़ गए और मैं भी जब इतना पढ़ रहा था कि यार ये जो इतना बड़ा मलून लेता हुआ है, पहले इसका काम करो ना।
और पहले इसको मारो, मगर नहीं, जनाब अब्बास घोड़ा लेके चले। अभी ये बात थोड़ी सी पर्दे में थी कि शिमर कहने लगा कोई ताकत नहीं है जो अब्बास को रोक सके। और जानते हो ये घोड़ा कौन सा है? ये हसन का घोड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमने चोरी किया था और आज अब्बास ने उस पर कब्जा कर लिया। खेमे में पहुंचे, आका, ये आका का घोड़ा है। अब मैं जब इसका नाम ताविया, पहले बैठ के घोड़ों के भी नाम होते थे, समझ रहे आप? क्योंकि नस्ली घोड़ों पे बैठते थे। ताविया को खेमे में रखा, आए, उसका काम तमाम किया। भाई यहां से मुझे आपको फिर मसाइल की तरफ ले जाना। जुमला सुनिए, छीना किससे था? जोर से बोलिए। इमाम हसन से। कितना जमाना हो गया छीने में? कम से कम 10 साल तो हो गए भाई। 10 साल पहले शहादत हुई है तो उससे 15 साल पहले, 15 साल पहले घोड़ा छीना था। जनाबे अब्बास घोड़े को देखते ही पहचान गए, उस पे बैठे, इमाम को ले जाके वापस किया। कानून देखिए क्या करबला ने दिया। कानून ये है कि अगर अहले बैत का कुछ लूट के लिया जाए तो वारिस आके वापस ले लेगा। मुझे नहीं पता कौन सा कोई चीज छिन जाए तो वारिस आके वापस ले लेता है। इसीलिए यानी अगर आले मोहम्मद का कुछ छिन जाए तो वारिस आता है और वापस नहीं आता। ये इतने तलवार के जौहर अली ने सिखाए जनाब अब्बास को। और एक दिन तजर्बा किया, एक दिन तजर्बा भी किया, यानी सिखाने के बाद जनाब अब्बास का इम्तिहान भी लिया। कूफे में आए और कूफे के एक मेन रास्ते पे आके खड़े हुए। पहले रास्ते मौजूद होते थे, दरवाजे होते थे शहर के, दरवाजे पे आके खड़े हुए। अब्बास को साथ लिया और अब्बास को दरवाजे पे खड़ा कर दिया और दरवाजे पे खड़ा करके कहा, अब्बास देखो मैं कह के जा रहा हूं, कोई भी आए उसे दरवाजे के अंदर नहीं आने देना। कोई भी आए दरवाजे के अंदर ना आने पाए। चले गए। चले तो थोड़ी देर में नकाब पलट के आए, नकाब पहने और आए घोड़े पे बैठ के। जनाब अब्बास ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा मुझे कूफे के अंदर जाना है। कहा आप जा नहीं सकते। क्यों? कहा मेरे बाबा ने मना किया है कि अब्बास किसी को कूफे के अंदर जाने नहीं देना इस दरवाजे से, मैं जाने नहीं दूंगा। वो जवान कहता है जो आया है कि मुझे रोक के दिखाए कोई, मैं जाके रहूंगा। जनाब अब्बास कहते हैं तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं अली का बेटा हूं। उसने कहा चाहे आप अली के हैं या वली के हैं, लेकिन मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं जाऊंगा। जनाब अब्बास कहने लगे तो मुझसे जंग करनी पड़ेगी पहले। तो वो भी जवान था, उसने कहा ठीक है मैं जंग करने को तैयार हूं। जंग की। अब जो जंग कर रहे हैं, करते 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 जब काफी देर हो गई और हर वार का जवाब जनाब अब्बास देते रहे और जो जनाब अब्बास वार करते वो भी देता रहा। अब जनाब अब्बास ने वो वार किया जो सिर्फ अली को आता था। वो वार दुनिया में किसी को आता ही नहीं था। अच्छा
मेरे मौला के वार की किताबों में जो लिखा हुआ है जरा रिसर्च करिए आप। मौला के तलवार के वार दो तरीके के होते थे, या तो ऐसे सीधा मारते थे या ऐसे मारते थे। ऐसे मारते थे तो भी बराबर टुकड़े होते थे, और ऐसे मारते थे तो भी बराबर टुकड़े होते थे। हम जो दुश्मन के मामले में भी इतना आदी हो, अब जो वो वार किए जो जनाबे अब्बा मौला अली ही जानते थे, तो अब जनाबे अब्बास समझ गए कि जवान तू है कौन, इसलिए कि ये तेरे साथ लड़ते लड़ते मेरे हाथ दुख गए, और ये वार मेरे बाबा के अलावा कोई जानता नहीं है। मौला ने नकाब को उलट दिया। अब्बास मैं देख रहा था कि करबला में मेरा नायब कैसे बने। करबला में मेरा नायब कैसे बने। देख रहे अब्बास यानी अलमदार। आज जगह जगह 8 तारीख और नजरे जनाबे अब्बास। इतनी भारस है हमें इस तारीख से, इंतजार में रहते हैं 8 तारीख के पूरे साल। अब्बास अब्बास, हर जगह अब्बास अब्बास। ये अलम शबी है। जब इस अलम से इतनी भारस है, तो जो असली अलम अब्बास का था उससे कितनी ढारस हो, कितनी ढारस है बताऊं। कि जब काफिला लेके चलते थे तो काफिले से कुछ आगे चलते थे तलवार लेके, और जब कोई आता जाता शख्स नजर आता कहने लगे रास्ता बदल दो मेरी बहनें आ रही हैं, मेरी बहनें आ रही हैं। एक दफा मौला हुसैन को प्यास लगी, पानी ला के दिया। उस वक्त क्या होगा अब्बास, जब मैं तुझे पुकारता रहूंगा तू नहीं आ पाएगा। अब्बास ने उस रात से सोना छोड़ दिया। 3 दिन हो गए जागते जागते आंखें लाल हो गई। एक मरतबा ज़ैनब ने पूछा भैया क्या बात है। कहा आका ने ऐसा जुमला कहा है मैं तुझे पुकारता रहूंगा तू नहीं आएगा। कहा मेरे लाल ये तो करबला की बात है। और अब आ गए जनाबे अब्बास। कैसे पढ़ूं और कैसे समझाऊं आपको। आए आका के पास आए, आका मुझे भी इजाजत दे दीजिए। अब मख्तल पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में। मख्तल क्या कहता, एजा मज़ैता तफर्रका अस्करी, अगर तुम चले गए मेरा लश्कर बिखर जाए। वह गर्दन झुका के इतना कहा वो लश्कर ही कहा रहा है जिसका मैं अलमदार था। इजाजत नहीं मिल रही है। कई बार हुसैन के पास आए इजाजत नहीं मिली, कई बार आए इजाजत नहीं मिली है। एक दफा जो खेमे के अंदर गए, अदा सुनिए, खेमे किबरी के अहमर में ये रिवायत है कि अब जो खेमे के अंदर गए तो एक खेमा वो था कि जिसमें मशकीज़े रखे हुए थे। अब्बास उस खेमे में गए जिसमें मशकीज़े रखे हुए थे। अब अल्लाह आपके दिलों को सलामत रखे, अल्लाह आपकी औलाद को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे घर वालों को सलामत रखे, अल्लाह तुम जैसे जवानों को सलामत रखे। रोने वालों रूह ज़हरा को खुश करने वालों। जनाब अब्बास ने क्या मंजर देखा कि उस खेमे में छोटे छोटे बच्चे मस्कीनों पर मुंह रखे हुए थे। मशकीज़ों पर बच्चे मुंह रखे ऐसे लेकर। नहीं कर देखिए, अगर मुझे खांसी उठ जाए तो इशारे देखते रहिए। क्या मशकीज़ों पर मुंह रखे हुए लेके, ताकि थोड़ी सी ठंडक मशकीज़े से पहुंच।
तो ये मंजर ना देख पाए, सकीना से कहा लाओ बेटी मुझे मशकीज़ा दे दो। सकीना को साथ लिया, हुसैन के पास आए। हुसैन समझ गए 5 बार बहाना लेके आए हो, जाओ मैंने इजाजत दी, जाओ बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। मगर उससे पहले जैनब से मिल लेना। जैनब के सेने में पहुंचे, शहजादी मुझे इजाजत दीजिए, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। अब जैनब तो समझ गई ना इल्मे लदुन्नी की मालिक है। अब्बास 1 मिनट के लिए रुक जाओ। अब्बास रुके, रुकने के बाद सारी बीवियों को सेने में बुलाया और बुलाने के बाद कहा बीवियों मैं तुम्हारे पर्दे की गालिब थी, जब भी मैं कहता था कहना तेरी चादर छीनी जाएगी तो मैं कहती किसकी जिसके अब्बास जैसा भाई हो उसकी चादर कौन छीनेगा। ये बीवियों मैं आज से तुम्हारी पर्दे की जागीर नहीं हूँ, इसलिए मैं अब्बास जा रहा। इधर अब्बास चले, हुसैन जैसे ही रुखसत के लिए आए और वो हुसैन का मरसिया सुन लीजिए। अभी तक तो आपने मीर अनीस के और दूसरों के मरसिया सुने, हुसैन का मरसिया सुनिए। जब अब्बास चलने लगे तो एक जुमला कहा, मैं भी घंटों रोया इस मरसिया का जुमला पढ़ के, मुझे नहीं पता आप तो जिंदगी भर रोएंगे। पता क्या कहा अब्बास, गर्दन झुका ली मेरे मौला ने। ए अब्बास जो आंखें सोया करती थी वो जागा करेगी, जो आंखें जागा करती थी वो सोया करेगी। शाम का लश्कर सोता नहीं था, मगर अब सकीना जागा करेगी, ज़ैनब जागा करेगी। जरा सुनिए गौर से। अब्बास चले, मशकीरे को लिया, अलम को लिया, नेजा लिया, हमला किया, फरात के अंदर दाखिल हुए। घोड़े ने पानी पीने से इनकार कर दिया, खुद भी पानी ना पिया। जाते वक्त तो जंग की, मगर आते वक्त पूरी तवज्जो है किसी तरह पानी खेने में पहुंच जाए। इधर तसव्वुर कीजिए जनाबे सकीना बच्चों को लेकर अरे देखो मेरा चचा का आदम है। देखिएगा ऊंचाई थी खेतों की तरफ, घोड़े को लेके ऐसे चढ़े, उधर सकीना आलम देख रही है। अब्बास की पूरी तवज्जो है किसी तरह पानी पहुंच जाए। अभी सकीना की नजर आलम पर, देखते देखते आलम को झटका लगा। सकीना का दिल घबरा। उसके बाद अलम को संभाल लिया, अलम को संभाल लिया, सकीना का दिल में सफर गया। और उसके बाद फिर अलम ऐसे चला, मेरी तरफ देखिए, अलम ऐसे चला, बच्चों की नजर फिर अलम पर गई। एक झटका और लगा, फिर सकीना का दिल घबराया। अब्बास ने अलम को घुटनों में से भाग दिया। किसी तरह सेने में पानी पहुंच जाए। सकीना का दिल, ये जब पहला झटका लगा तो एक बाजू में था, फिर दूसरा बाजू में था। अब जो आदत को घुटनों में से भागा, किसी सकीने
ये तो अब्बास का फौज की तरफ था। अब्बास को ऐसा झटका लगा, अगर नीचे आ गया, अगर नीचे आया तो अब्बास ने घोड़े का मुंह फुरात की तरफ कर दिया। अब खेमे में किस मुंह से जाए? मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, बड़ा सख्त है, मैं इसे आप बर्दाश्त कर ले। दोनों हाथ कट चुके हैं, अभी दोनों हाथ कटे तो जो बहुत डर रही थी अब्बास से, हाथ कटने के बाद वो सुजा बन गई और अब्बास के करीब तलवारें लेने पे आ गई और चारों तरफ से अब्बास को घेर दिया और किसी जालिम ने ऐसा तीर मारा अब्बास की पूरी फौज आई, बगल में लेकर छुपा रहे। अब बता क्या कह रहे? अब्बास पानी पहुंचा दिया गया, सभी को दिया गया, ऐसे ऐसे चुपने। उसके बाद पिछले साहब ने ऐलान किया, कि कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में अली ने किसी को न मारा हो। और अगर अली से बदला लेना चाहते हैं तो अब्बास पे हमला करो, पूरी फौज किसी ने नहीं अरे मेरे शेर ये क्या कर रहा है? आका मेरा सर तो आपकी गोद में, लेकिन थोड़ी देर के तुम्हें जनाब अब्बास की कसम है, आज की ये मजलिस बड़ी तारीखी मजलिस है, नस्लों तक याद रहेगी इंशाअल्लाह। मगर निकल लीजिए, बस थोड़ा सा सुन लीजिए, सुन लीजिए। सब में
सबके नाशे नाए हुसैन। अब्बास का नाशा खेमे में नहीं है। कई रिवायतें हैं। पहली रिवायत सकीना से शर्मिंदगी थी नहीं, असली वजह बताता हूं आज आपको। असली वजह क्या है? असली वजह मैंने आपको बताई। तीसरे साहब ने हुक्म दिया जिसे अली से बदला लेना हो अब्बास से ले ले। तो अब्बास को बिल्कुल ऐसे कर दिया था कि अगर बदन में हाथ लगाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसकी वजह बताता हूं। अब्बास की कब्र छोटी सी है बिल्कुल। आयतुल्लाह बहरुल उलूम बहुत बड़े आलिम है। जनाब अब्बास की कब्र में कुछ पानी आ गया। एक मरतबा कहा गया सबसे बड़ा आलिम लाया गया है। आयतुल्लाह बहरुल उलूम को लाए, एक मजदूर को लाए बड़े नेक को। कब्र में उतरे, उतरने के बाद उसको ठीक किया। अब ये मजदूर है और अल्लामा बहरुल उलूम है। और सुनिए अभी तो गौर से, अल्लामा बहरुल उलूम है और ये मजदूर है। इस मजदूर ने कब्र को देखा, देख के कहने लगा आका अल्लामा बहरुल उलूम से, तुम लोग तो मसाइल में ये पढ़ते हो कि अब्बास का कब्र मगर ये कब्र तो ऐसी है जैसे 6 महीने के बच्चे के। इंशाअल्लाह एक आदमी सर पे देगा तो ये कब्र ऐसी है जैसे 6 महीने के बच्चे के। आयतुल्लाह बहरुल उलूम ने सर पीट दिया।